गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो आज का वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है और काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो इसको कम्प्लीटली देखिएगा। आज हम समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और हमारे जो दैनिक जीवन हम जी रहे हैं इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना रोल है, कितनी इफ़िशिएंट तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे दैनिक जीवन में होने वाली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन से। लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटर सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग। यानी आप ये याद रखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली हम जब पढ़ेंगे या क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली जो होता है वो इन्हीं तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला स्टोरेज, लार्ज से लार्ज अमाउंट डेटा का स्टोरेज, और इस स्टोरेज को यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, और डेटा को कितनी जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाना। ठीक है, ये तीनों आपस में मिलकर बनाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। ठीक है, लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग ए कंप्यूटर लाइक स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग ओवर द इंटरनेट इंस्टेंट ऑन योर कंप्यूटर, इंस्टेंट ऑन योर ओन कंप्यूटर। ये तीनों चीज़ें इंस्टेंट अगर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपको अपने कंप्यूटर में प्रोवाइड करा दी जाती है तो उनको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सिंपल वर्ड में डेफिनेशन को याद किया जाए, इट मीन्स लाइक रेंटिंग ए कंप्यूटर स्टोरेज वाइल ऑनलाइन इंस्टेंट फॉर बाइंग अ कीपिंग एवरीथिंग इन योर ओन डिवाइसेस। ठीक है, दोनों डेफिनेशन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो सेम है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते। फिर भी अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो मैं एक बार इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग हम उस कंप्यूटिंग को कहते हैं जिसमें हम तीन तरह की कंप्यूटर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। पहला, हम कंप्यूटर के स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि ऐसा लगता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपकी खुद की हैं या आपने इनको रेंट पर ले रखा है। ठीक है, हो गया। यही सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पूछी गई है और यही सेम डेफिनेशन हमने यहाँ डिस्कस किया। अब इसके एक एग्जांपल पढ़ लीजिए तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। लिखा है इफ़ यू हैव फोटो इन गूगल ड्राइव दे यू शुड स्टोर गूगल सर्वर द क्लाउड इंस्टेंट योर ओन कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं, आप फ़ोटो को गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव जिसमें फ़ोटो को सेव करता है वो होता है गूगल का सर्वर, और सर्वर काम करता है एज ए क्लाउड। यानी जब भी आप किसी भी डिवाइस में अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो वहाँ आप अपने क्लाउड के थ्रू अपने फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर पाएंगे। यानी इसमें वो हमारा जो प्रॉब्लम होता है कि डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेटा में प्रॉब्लम होगी, सारा कम्प्लीटली ख़त्म। सेकंड, वॉचिंग मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। मूवी आर स्टोर ऑन नेटफ्लिक्स क्लाउड, नॉट योर ओन डिवाइस। जितनी भी मूवी आप अपने कंप्यूटर में देखते हैं नेटफ्लिक्स के ज़रिए, तो आपको लगता है कि हमने इनको ये हमारे डिवाइसेस में, बट नहीं, ये नेटफ्लिक्स के क्लाउड में स्टोर होते हैं और क्लाउड के थ्रू आपके अपने कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। बट ये हमारे कंप्यूटर में, हमारे खुद के कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए चलते हैं, तो कभी कभी लगता है कि ये हमारे ही हैं, बट एक्चुअल में हमारे नहीं होते हैं। ये सारा क्लाउड का कमाल है। अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, आपको जब डिमांड हो तब आप एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए लिखा ऑन डिमांड एक्सेस। स्केलेबल, इंक्रीज और डिक्रीज द रिसोर्सेज एज यू नीड। आप बढ़ा भी सकते हो और रिसोर्सेज को घटा भी सकते हो जैसे आपको ज़रूरत है। कॉस्ट इफेक्टिव, नो नीड टू बाई एनी एक्सपेंसिव हार्डवेयर। किसी तरह का हार्डवेयर आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर आपको परचेज करना नहीं है। ठीक है, बाय नहीं करना है, तो ये उसमें भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक्सेस बाय इंटरनेट के ज़रिए ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको थिएटर जाना है, थिएटर जाने के लिए अगर मूवी देखने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर से निकलने का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट अगर नेटफ्लिक्स के क्लाउड का इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते, मतलब मूवी आप कुल मिला के देख सकते हो। ठीक है, तो ये चौथे का एग्जाम्पल मैंने बता दिया एक्सेस बाय इंटरनेट का। अब लिखा टाइप ऑफ क्लाउड, तीन तरह के होते हैं। लिखा है आस, इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। लिखा है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। लिखा है सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक है, अब आइस मतलब इंस्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में रेंट वर्चुअल कंप्यूटर स्टोरेज लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, रेंट प्लेटफॉर्म बिल्ड ऐप जस्ट गूगल ऐप इंजन। हो गया। सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यूज़ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, जीमेल, MS ऑफिस 365। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। और अब एडवांटेज क्या हो सकता है? सेव मनी, जैसा कि मैंने पढ़ा था, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इजी टू बैकअप एंड रिकवरी। डिसएडवांटेज, ऑलवेज नीड इंटरनेट,
आपको जब भी क्लाउड में किसी भी चीज़ की एक्सेस करना है आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। सिक्योरिटी रिस्क, डेटा ऑन समवन एल्स सर्वर। सिक्योरिटी रिस्क इसीलिए क्योंकि डेटा आपके पास नहीं, सर्वर के पास है, कभी भी सर्वर ब्रीच हो जाएगा और डेटा आपका लीक हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जो भी आपका सजेशन या फीडबैक है डेफिनेटली आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो फैमिली है वो अभी स्टार्ट हुई है। अगर फैमिली का किसी भी मेंबर से अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है जस्ट लाइक मी या मेरे कंटेंट से, तो आप डेफिनेटली आप अपना ओपिनियन मुझे शेयर करके भेज सकते हैं, ताकि उस तरह का इम्प्रूवमेंट मैं अपने वीडियोज़ में ला सकूँ। बाकी वीडियो आपने कंप्लीट देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।